हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे ऋण। ओके, ये एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, सुनने में बहुत इजी और छोटा लगता है, बट अगर थोड़ा भी इन डेप्थ इस पे क्वेश्चन आ जाए तो चांसेस होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, सो आज इसको करेंगे। अपन चालू भाषा में बहुत बार सुनते हैं कि मुझे किसी का ऋण चुकाना है। ऋण इज लाइक अ लोन, बट इसको अगर हम और अच्छी लैंग्वेज में बोले एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो इट इज अ ऑब्लिगेशन, इट इज एन ऑब्लिगेशन डेट विच यू हैव टू रीपे। ओके, अब आपको किसको रीपे करना है? सोसाइटी के कुछ लोगों को। तो ये सनातन धर्म में माना जाता है कि अगर आपने जन्म लिया है, इफ यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू पे सर्टेन ऑब्लिगेशंस, सर्टेन डेट्स विच यू ओ टू द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सो ये तीन तरह की होती हैं। देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। इसको डिटेल में देखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड बहुत जल्दी हो जाएगा। सो आई थॉट टुडे वी विल फिनिश इट। ओके, सो तीन तरह की ऋण होती है। सबसे पहले तो ये क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। ओके, एक ऑब्लिगेशन है, एक तरह का डेट है। ठीक है, विच यू हैव टू रीपे। अब आपको ये क्यों रीपे करना है? क्यों है ये? क्योंकि यू वांट टू अटेन स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, आप अपने स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कुछ चीजें करोगे, जिनमें से एक है कि आप अपने सारे ऋण जो है वो चुकाओगे, आप ऋण मुक्त होगे। ठीक है, उसके बाद आप ओवरऑल स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए करोगे अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। आपको पता है सनातन धर्म में जो है हम मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही सबसे बड़ी और जरूरी चीज होती है। सो अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। तो आपको अपने ये जो ऋण है ये चुकाने हैं। तो सबसे पहला ऋण है ऋषि ऋण। अब ऋषि से ही समझ आ रहा है वो ऋण जो आपको किसको चुकाना है। ऋषि ऋण मतलब टू ऑल द सेजेस। ठीक है, सारे ब्राह्मण्स जो हैं जिनसे आपने शिक्षा ली है, या फिर सारे आपके टीचर्स हैं, उनको आपको रीपे करना है। अब आप जाके पैसे के फॉर्म में तो रीपे नहीं करोगे। सो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू डू। कुछ एक चीज आपको करनी होगी जिससे आपका ऋषि ऋण जो है वो चुक जाएगा। उसके बाद होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है वो एंसेस्टर्स जो है आपके, ठीक है, पूर्वज हैं आपके, उन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो इट इज बिलीव्ड कि सर्टेन रिचुअल्स आपको फॉलो करने होंगे। कुछ जो है सिद्धांत होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, और जिसके जरिए से आप जो है अपना पितृ ऋण जो है चुका सकते हो। ठीक है, इसीलिए जो पितृ ऋण में आता है वो क्या होता है, जब वो आते हैं पितृपक्ष वाला जो टाइम आता है, उसमें आप पिंडदान आपने सुना होगा आपकी फैमिली में आपके फादर्स को करते हुए, और इस टाइप की चीजें कुछ कुछ करते हैं। ये इसीलिए किया जाता है कि आप अपना जो है पितृ ऋण जो है वो आप चुका रहे हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है, एक ऋषि ऋण देख लिया, एक पितृ ऋण देख लिया, एक देव ऋण। नाउ देव से हमको समझ आ रहा है इट इज रिलेटेड टू गॉड, कि भाई भगवान ने आपके लिए कुछ चीजें की हैं, आपकी लाइफ इतनी इजी बनाई है, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू फॉलो सर्टेन, आपको कुछ यज्ञ करने होंगे जिसको यज्ञ भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ आपको रिचुअल्स फॉलो करने होंगे, कुछ पूजा पाठ करनी होंगी, कुछ प्रार्थनाएं करनी होंगी, जिसके जरिए से आप जो है अपना देव ऋण चुका सकते हो। सो देयर आर थ्री ऋण, राइट? देव ऋण, पितृ ऋण, ओके, एंड ऋषि ऋण। एक एक करके इनको देखेंगे एंड बहुत शॉर्ट में देखेंगे। आई डोंट वांट कि एक छोटे से टॉपिक के लिए हम बिल्कुल 20-20 मिनट का लेक्चर करें। ठीक है, तो ऋषि ऋण जो है, देव ऋण देख लेंगे सबसे पहले। दिस इज डेब्ट टू गॉड। अब आप भगवान को कैसे चुका सकते हो? ठीक है, यज्ञ, आप यज्ञ वगैरह कर सकते हो। ठीक, सेकंड आप जो है प्रेयर्स कर सकते हो भगवान से। सबसे पहले प्रेयर्स तो ठीक है, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कि जो आपने दिया वो ऑलरेडी बहुत है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव गिवन मी। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू पे ग्रेटिट्यूड टू भगवान। ठीक, सेकंड है पितृ ऋण। इनको जो है आप, पितृ ऋण जो है ये किसके लिए होता है? टू आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, हमारे पूर्वजों के लिए हमें ये चुकाना है। और क्यों? ये जो है लीनिएज हमारा, ठीक है, उनके प्रति होता है पितृ ऋण। और आप इसको कैसे कर सकते हो, किस तरीके से पितृ ऋण चुका सकते हो? मैंने आपको बताया ना, पितृपक्ष में कुछ पूजाएं होती हैं, पितृपक्ष में सर्टेन थिंग्स आप फॉलो करते हो, यू नो, सो उसके थ्रू आप पितृ ऋण जो है अपना चुकाते हो। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम जो होता है, ठीक है, 4 तरह के आश्रम होते हैं ना, उसमें एक होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब आप नॉर्मल लाइफ में जब उस जीवन में रहते हो तो यू फॉलो सर्टेन थिंग्स। ठीक है, उससे आप पितृ ऋण चुकाते हो। ऋषि ऋण किसके लिए होता है? दिस इज टूवर्ड्स आवर टीचर्स। ठीक है, टूवर्ड्स टीचर्स, अपना गाइड जो है। ठीक, और ये आप कैसे चुकाते हो ऋषि ऋण?
बाय स्टडिंग वेद, आप वेदों को पढ़ते हो क्योंकि उनने आपके लिए सबसे बड़ा जो काम किया है वो है कि उन्होंने आपके लिए वेद लिख दिए हैं, है ना। सो आप उनसे चुका सकते हो। इसके अलावा जो है जितने भी सेजेस हैं, ठीक है, स्कॉलर्स हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, ऋषि मुनि हैं, ये जो है ये ऋण हम उनको ओ करते हैं एंड वी हैव टू रीपे। तो और एक तरीका कि भाई आप उनको रिस्पेक्ट करो, बहुत लॉजिकल है ना। रिस्पेक्ट करो आप उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं, वेद उपनिषद अरण्यक्स जो है, ये जो चीज़ें लिखी हैं आप उसको स्टडी करो। सो वी हैव सीन ऋण, बस इतना ही है, दिस इज इट, इतना ही सा टॉपिक है। बट वही है, आप इसमें कंफ्यूज ना करो। सो वी हैव सीन देयर इज दिस देव ऋण जो हम गॉड के प्रति चुका रहे हैं, ठीक है, गॉड के प्रति होता है हमारा, ठीक। और पितृ ऋण जो है हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के प्रति हमको चुकाना होता है। ऋषि ऋण जो है वो हमारे टीचर्स, हमारे स्कॉलर्स और हमारे सेजेस, इनके लिए हमको चुकाना होता है। दैट्स इट अबाउट ऋण, एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक दिस। थैंक यू।